आइए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। एक बार फिर से आप सब बच्चों का हमारी अनअकैडमी की क्लास में स्वागत है। मैं हूं टी आर जैन और मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एग्ज़ाम पेपर जो मई 2019 में आपके इंस्टीट्यूट ने लिया था, उसका पार्ट 2 ये मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। इसका पार्ट 1 हमने लास्ट संडे की क्लास में किया था और वहां मैंने आपको लगभग आरटीपी का टॉपिक करवा दिया था, लेकिन क्लास थोड़ी लंबी हो गई थी, कुछ बच्चों को बोरियत हो गई थी, तो फिर मैंने जो है उस क्लास को मैंने एक टॉपिक को बीच में रोका था, जिसे आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में बचे हुए एग्जाम पेपर को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं, तो सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। मैं आप लोगों के साथ हमारा जो चैनल है जिसका नाम है बेटा लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ वो वेरियस टाइप ऑफ टॉपिक लेकर आता हूं बेटा, जो आपके सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में होने वाले हैं, आपको फायदा देने वाले हैं। वो सब टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूं हमारे चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटा इस चैनल पर मैं आप लोगों के लिए वो सब टॉपिक लेकर आता हूं जो सीए फाउंडेशन के एग्जाम पेपर में आपको हेल्प देने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर जो पढ़ा रहा हूँ सीए फाउंडेशन क्लासेस, लेकिन बेटा मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो लास्ट 15 ईयर्स से मैं सीए और सीएस की क्लासेस को टीच कर रहा हूँ। अब मैं अन अकेडमी पर आ गया हूँ सीए फाउंडेशन की क्लासेस को टीच करने के लिए। तो मैं आप सब लोगों को बता दूं बेटे, हम लोग अन अकेडमी पर जब क्लास करते हैं तो हमारा अन अकेडमी का एक लर्निंग ऐप भी है, जिसको आप ऐप स्टोर और प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है अन अकेडमी लर्निंग ऐप। बेटे हमारा ये अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस इसके लिए नहीं है। और मैं आप सब लोगों को बता दूं, अन अकेडमी लर्निंग ऐप, इसको भी मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ भी आपको मेरी बहुत सारी स्पेशल क्लासेस जो हैं अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर मिलती हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए कोई चार्जेस आपको अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, हमारा अन अकेडमी का जो ये लर्निंग ऐप है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करने पर किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं देने हैं। नेशनल लेवल पर हम लोग एजुकेटर लोग आप लोगों के लिए क्लासेस जो है इस पर लेकर आते हैं। हाँ, अगर आप लोगों ने हमारा अभी तक अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आप हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अन अकेडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आप लोगों को सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट बोथ के लिए मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, अन अकेडमी का हमारा जो ये सब्सक्रिप्शन है ये सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट बोथ लेवल के लिए होगा। और इसमें आप मिनिमम 1 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मिनिमम 1 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है बेटे 3500 में। लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं एसपी तिलक, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा, जिसके बाद आपको ये अमाउंट 3150 के अमाउंट में मंथली सब्सक्रिप्शन आपको मिल सकता है। आप इसके अलावा हमारा 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है बेटे 7875 में। अगर आप 6 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये मिलता है 12,600 में। अगर आप 12 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं तो आपको ये मिलता है बेटे 15,750 में। और अगर आप 24 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये आपको मिलता है बेटे 18,900 में। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप इस सब्सक्रिप्शन को ज़रूर लें। और आप मेरा कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, मेरा कोड है एसपी तिलक। तो चलिए फिर हम लोग आज अपनी क्लास को करते हैं स्टार्ट। और मैं आप सब बच्चों को बता दूं, मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं आईसीएआई का एग्ज़ाम पेपर, जो आपके इंस्टीट्यूट ने मई 2019 में लिया था। हम उस एग्ज़ाम पेपर को करने की बात कर रहे हैं।
मई 2019 में जो एग्जाम पेपर आपके इंस्टीट्यूट ने कंडक्ट किया था उसका एक पार्ट एक क्लास में करवा चुका हूँ। एक क्लास में अप्रोक्सीमेट मैंने इसके 3 या 4 क्वेश्चन करवा दिए थे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सिलेबस में अब नहीं है क्योंकि ज्वाइंट वेंचर और रेशो और रॉयल्टी अकाउंट ये आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया। तो अब मैं वो पेंडिंग क्वेश्चन जो इस एग्जाम पेपर में है और आप लोगों के सिलेबस को करते हैं कवर्ड, ये वाले क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आपके क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को करवा दिया था बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट मैंने आपको करवा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया था बैंक रिकॉन्सिलेशन से रिलेटेड। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसका सॉल्यूशन बनाते हुए करवा दिया था। इसका पार्ट बी जो था वो बेटा डेप्रिसिएशन को लेकर था, इसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया गया था वो बेटा ज्वाइंट वेंचर से रिलेटेड है जो अब आपके सिलेबस में नहीं है। इसका जो पार्ट था बी पार्ट, ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं था, इसको मैंने ड्रॉप कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो था ये एक पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। उसके बाद फाइनल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये मैंने क्लास में आपको करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। बट यहां मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रेशो एनालिसिस से रिलेटेड था जो आप लोगों के सिलेबस से हटा दिया गया है। इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों को लेकर आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आप ये देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो ए पार्ट है 10 नंबर में आपसे पूछा गया था, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। उसके बाद इसका बी पार्ट जो कि डिबेंचर से रिलेटेड है, ये मैं आपको करवाने वाला हूं। और इसका सी पार्ट जो कि इन्वेंट्री वैल्यूएशन से रिलेटेड है, ये भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो एक एक करके ये सारे क्वेश्चंस मैं आज की क्लास में आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो इसको स्टार्ट करेंगे हम लोग आपके क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले मैं आपको याद करा दूं, मैं आप लोगों को मई 2019 का आपका जो एग्जाम था ये मैं आपको करवा रहा था। यहाँ आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन है जिसमें हमने ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट ये सब डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 4B में। अब मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन नंबर 6 के साथ कंटिन्यू कर रहा हूं। पार्ट 2 क्लास मैं आपके लिए कर रहा हूं बेटा। क्लास के पार्ट 2 में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं आज क्वेश्चन नंबर 6 पूरा। इस क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 ये जो क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट ए बी सी 3 पार्ट में ये क्वेश्चन आपको दिया गया, 6A 6B और 6C। मैं तीनों क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। चलिए, तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आप लोगों के लिए पहले क्वेश्चन को रखता हूं, फिर सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। इसमें लिखा गया है भगवती लिमिटेड एक कंपनी है। आप चेक करिए, भगवती लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। भगवती लिमिटेड ने एप्लीकेशन 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले। द अमाउंट वर पेबल एज फॉलो। इनका जो अमाउंट था वो किस तरह से आना था, एप्लीकेशन के नाम पर आने हैं 3 रुपए, अलॉटमेंट के नाम पर आने हैं 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के नाम पर आने हैं 2 रुपए। ये हमें बता दिया गया। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर। 3 लाख शेयर के लिए पब्लिक से एप्लीकेशंस आती हैं। एंड प्रोराटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द ऑल एप्लीकांट। सब एप्लीकांट को प्रोराटा अलॉटमेंट दे दिया गया। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवार्ड्स ड्यू ऑन अलॉटमेंट।
ये कहते हैं जी जो एक्सेस मनी है उसको हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट करना है। बी, हु वाज अलॉटेड 2000 शेयर्स फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बी, जिसने 3000 शेयर जिसको हमने अलॉट किए थे उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट नहीं दिया। हिज शेयर वर फॉरफिटेड, कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया। एंड आउट ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 2500 शेयर वर री इशू एज फुल्ली पेड अप ₹6 पर शेयर। हमें इनकी एंट्री जो है वो बनानी है। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटे, आप मेरी बात को समझिए। 2 लाख इक्विटी शेयर हैं बेटा 10 रुपए वाले। चलिए मैं आपको बताता हूं बेटे, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं। 2 लाख इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए, तो बेटा ये शेयर हो गए 20 लाख रुपए के। ये शेयर हो गए 20 लाख रुपए के। आप ये देखिएगा, एक शेयर का जो एप्लीकेशन मनी 3, अलॉटमेंट मनी 5, फर्स्ट कॉल मनी 2। एप्लीकेशन 3, ये देखिए एप्लीकेशन के नाम पर 3 रुपए, अलॉटमेंट के नाम पर 5 रुपए, फर्स्ट कॉल के नाम पर 2 रुपए, टोटल अमाउंट 10 रुपी ये आना है जी। आगे हमें लिखता है एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर। एप्लीकेशन 3 लाख शेयर के लिए आती है और सभी को प्रोराटा अलॉटमेंट जो है वो दिया गया। बेटे 3 लाख शेयर के एप्लीकांट को 2 लाख शेयर प्रोराटा बेसिस पर दे दिए गए, तो भाई इनका जो एक्सेस अमाउंट आएगा उसे हम लोग एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये बोलते हैं मनी ओवर पेड अमाउंट ड्यू रिसीव ऑन अलॉटमेंट। जो मनी ओवर पेड रिसीव हुआ उसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देना है, कर देंगे जी। ये बोलता है बी, हु वाज अलॉटेड 3000 शेयर्स फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी। बी को हमने 3000 शेयर अलॉट किए थे और उसने 3000 शेयर का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का 6000 रुपए का अमाउंट कंपनी को पे नहीं किया। कंपनी ने उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया और उनको री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप मानते हुए। इनको री इशू कर दिया फुल्ली पेड अप मानते हुए 6 रुपए पर शेयर। री इशू एज फुल्ली पेड अप, री इशू एज फुल्ली पेड अप एट द रेट ऑफ ₹6 पर शेयर। फुल्ली पेड अप मानते हुए पर शेयर हमें 6 रुपए में आप क्या कर दीजिए, ये देखिएगा 3000 शेयर हमारे ये नहीं आए और इनका पैसा हमारा जो है वो फॉरफिट हो गया। उसके बाद इनको री इशू करना है फुल्ली पेड अप मानते हुए 6 रुपए पर शेयर में। इसकी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बेटे हमें बनानी है। एक एक करके हम सारी एंट्रीज को पढ़ने वाले हैं। बेटे ये देखिए सबसे पहली एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन के नाम पर 3 लाख शेयर के 3 रुपए के अकॉर्डिंग हमारे पास 9 लाख रुपए आ गए। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 9 लाख रुपए ये अमाउंट हमारे पास आ गया। उसके बाद नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 9 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे एप्लीकेशन का जो अमाउंट है इसको आप लेकर जाएंगे कैपिटल में। हमें चाहिए थे 2 लाख शेयर के पैसे। 2 लाख शेयर पर 3 रुपए के अकॉर्डिंग 6 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये तो हमारा आ गया शेयर कैपिटल में, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको हमने ट्रांसफर कर दिया
अलॉटमेंट में, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्स्ट्रा जो अमाउंट है ये आ गया शेयर अलॉटमेंट में। फर्स्ट एंट्री बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री बन गई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। एक्स्ट्रा अमाउंट को हमने अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद यहां देखिएगा शेयर अलॉटमेंट का अमाउंट मैं ड्यू करूंगा। एंट्री बनाएंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे अलॉटमेंट के नाम पर 5 रुपए अगर मैं ड्यू करूंगा तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए का अमाउंट ड्यू हो जाएगा। रिसीव करेंगे तब एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का जब अमाउंट रिसीव होगा तो एडवांस में 3 लाख रुपए आ रखे हैं तो नेट अमाउंट 7 लाख रुपए रिसीव हो जाएगा। ये एंट्री मैंने बना दी। इसके बाद अब मैं ड्यू करूंगा फर्स्ट कॉल का अमाउंट। ये लीजिए, फर्स्ट कॉल का अमाउंट जब ड्यू करेंगे एंट्री बनाएंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटे फर्स्ट कॉल का अमाउंट आप ड्यू करेंगे तो फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है ये देखिएगा बेटे, 2 रुपए के अकॉर्डिंग 2 लाख इंटू 2 कितना अमाउंट आएगा, 4 लाख। 2 लाख इंटू 2 ये अमाउंट कितना आएगा बेटे, 4 लाख। रिसीव करेंगे ना बेटे तो एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बेटा फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है आप ये देखिएगा, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना ड्यू करेंगे आप ये देखिए जरा, बताओ जरा मेरे को कितना ड्यू करेंगे और कितना रिसीव करेंगे, बताओ। बताइए जरा फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू कितना करेंगे और रिसीव कितना करेंगे, बताओ जरा। फर्स्ट कॉल का अमाउंट ड्यू करेंगे 4 लाख कर दिया। रिसीव करने की जब बारी आई तो आप क्या देखते हैं बेटे, एक शेयर होल्डर जिसको 3000 शेयर हमने अलॉट किए थे 2 रुपए के अकॉर्डिंग, वो कितने रुपए नहीं दे रहा है बेटा, 6000। तो उसके 6000 छोड़ दो, नेट अमाउंट 394 ये हमें रिसीव हो जाएगा। सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात क्लियर, नेट अमाउंट हमें रिसीव हो जाएगा। हमने एंट्री जो है वो बना दी। बेटे इतना काम करने के बाद आप सब लोग क्या करेंगे, इन शेयर को फॉरफीचर करेंगे। ये लो शेयर फॉरफीचर करने की एंट्री क्या बनाऊंगा मैं, एंट्री बना दीजिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बेटे ये देखिए कितने शेयर फॉरफीचर करने वाला हूं मैं, 3000 शेयर। एक शेयर का प्राइस कितना है, 10। 30,000 रुपए के मेरे शेयर ये आ जाएंगे। जो पैसे नहीं आए वो क्रेडिट करो। शेयर फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं आए, अब फर्स्ट कॉल का जो अमाउंट है, कितना अमाउंट नहीं आया था, 6000, ये क्रेडिट कर दो। और जो अमाउंट आ चुका है टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट,
बेटे जो अमाउंट आ चुका है वो अमाउंट आप कर दीजिए फॉर फ्यूचर। इस तरह से एंट्री आपको बनानी है। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, इतना आपको क्लियर है क्या? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं आए फर्स्ट कॉल के वो क्रेडिट कर दो, और जो आ चुके हैं वो फॉर फ्यूचर में चले जाएंगे। चलो जी, मैंने उल्टा कर दिया भाई, 294 नहीं आएगा, ओनली 24 आएगा। 24, सॉरी, फॉर फ्यूचर में कितने आएंगे? 24,000। अब सब लोग बताओ ये वाली बात क्लियर क्या? चलो, इसके बाद कंपनी ने इन सभी शेयर को री इशू कर दिया 6 रुपए पर शेयर पर। अब इन सभी शेयर को अगर मैं री इशू कर देता हूं 6 रुपए पर शेयर पर, और 3,000 शेयर को, 3,000 में से ये कहता है कंपनी ने 2500 शेयर को री इशू किया। सारे री इशू नहीं किए, 2500 री इशू किए, 10 वाला 6 में। ये लो, एंट्री क्या बनाऊंगा, लिखो जरा। एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, 2500 शेयर 6 रुपए के अकॉर्डिंग आप री इशू करोगे 15,000 रुपए में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2500 शेयर पर 4 रुपए के अकॉर्डिंग ये आपको लॉस हो गया। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए 25,000 रुपए के शेयर हमने 15,000 रुपए में री इशू कर दिए, हमें 10,000 का लॉस हो गया। आपको लास्ट एंट्री बनानी होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। आप ये देखिए, आपने फॉर फ्यूचर किए थे 3,000 शेयर, 3,000 शेयर पर आपकी फॉर फ्यूचर मनी कितनी है बेटे? 24,000। एक शेयर पर कितनी होगी? डिवाइड बाय 3,000। और री इशू आपने करने हैं 2500 शेयर, तो 2500 शेयर पर फॉर फ्यूचर मनी कितनी होगी, ये निकाल लो। ये देखिए 24,000 डिवाइड बाय 3,000 इंटू 2500, ये अमाउंट कैलकुलेट होगा 20,000। लेस कर देंगे लॉस ऑन री इशू, लॉस ऑन री इशू। बेटे री इशू करने में हमें कितने का लॉस हुआ? 10,000, ये माइनस कर दो। तो 20,000 माइनस 10,000 करेंगे तो बचा कितना बेटे? 10,000 का अमाउंट जो बच गया 10,000 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये चला जाएगा। शेयर फॉर फ्यूचर के कितने पैसे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे ये मैंने आप लोगों को बता दिया। आप सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दीजिए, इतना आप लोगों को क्लियर क्या? चलो, इतनी वर्किंग करने के बाद बेटा शेयर फॉर फ्यूचर के कितने पैसे कैपिटल रिजर्व में जाएंगे वो मैंने आपको निकाल के बता दिया। इसके अलावा बेटे अगर मैं आप लोगों के साथ ये देखिए, यहां मैं डिस्कस करता हूं इसी का बी पॉइंट, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसका बी पॉइंट यहां लिखा गया, ऑन जनवरी 1, 2018 अंकित लिमिटेड इशू 10% डिबेंचर ऑफ द फेस वैल्यू ₹20 lakh एट 10% डिस्काउंट। अंकित लिमिटेड ने 20 लाख रुपए वैल्यू के 10% डिबेंचर 10% डिस्काउंट पर इशू किए। डिबेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स एट द रेट ऑफ 10% पेबल on June 30 and 31st December every year. All the debentures were redeemed after expiry of 5 years at a premium of 5%. आपको जर्नल एंट्री बनानी है 2018 ईयर को लेकर,
आपकी बुक में क्या क्या जर्नल एंट्री बनेंगी ये आपको बनानी है। बेटे जनवरी 1 2018 में अंकित लिमिटेड ने 10% डिबेंचर जिनकी फेस वैल्यू है 20 लाख 10% डिस्काउंट पर इशू किए, जिनका रिडम्शन कंपनी ने 5% प्रीमियम पर करना है। ये लीजिए जनवरी 1 देखिए 6 का बी पार्ट, जनवरी 1 2018 हमने 10% डिबेंचर जिनकी वैल्यू है 20 लाख, ये आ गया। इनको इशू किया है 10% डिस्काउंट पर, और 5% प्रीमियम पर इनको रिडीम करना है। चलिए पहले मैं क्या करूंगा, 2018 की जनवरी 1 को एंट्री लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये वाली एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। बेटे डिस्काउंट लेस करके हमारे पास अमाउंट जो आएगा वो आएगा 18 लाख रुपए। इसके बाद हम लोग एंट्री बनाएंगे, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ये अमाउंट आ गया 18 लाख। एक लाइन छोड़ के लॉस होगा, चलो मैं लिख देता हूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना लॉस होगा वो अभी मैं लिख नहीं रहा हूं। टू डिबेंचर्स अकाउंट, ये अमाउंट आ गया 20 लाख रुपए, और हमने इनके ऊपर प्रीमियम देना है रिडम्शन के टाइम पर, तो लिखेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 5% रेट से ये अमाउंट देना है 1 लाख। यानी कि अगर मैं कुल मिलाकर बात करूं तो आपको टोटल लॉस 3 लाख रुपए का होगा। टोटल लॉस आपको 3 लाख रुपए का होगा। ये मैंने बना दिया। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी एंट्री बना देंगे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स और टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन ऑफ डिबेंचर्स। ये वाली एंट्री जो है वो मैंने आपके लिए बना दी। आप सब बच्चे मेरे को पहले इतना बता दीजिए, इतना आपको क्लियर क्या? बोलिए। इतना काम करने के बाद फिर हमारे पास हर 6 महीने बाद, क्योंकि बेटा 10% डिबेंचर हैं, 20 लाख रुपए के हैं, इसका मतलब 1 साल में आपको इनका 2 लाख रुपए अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको देना होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट आप हर 6 महीने बाद दे रहे हैं, और इंटरेस्ट देने पर आप 10% टीडीएस का अमाउंट डिडक्ट करेंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। इशू करने की एंट्री बदलने के बाद मैं आ जाता हूं 2018 की जून 30 पर, और यहां मैं एक एंट्री लिखने वाला हूं। सुनिएगा, यहां मैं एक एंट्री लिखूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट एंट्री बनाऊंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर के नाम पर कितना अमाउंट है बेटा? 1 लाख। टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट,
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 90,000 टू टीडीएस पेबल अकाउंट, ये अमाउंट है 10,000। मतलब 1,00,000 रुपए में से 90,000 रुपए हम डिवेंचर होल्डर को दे देंगे और 10,000 रुपए टीडीएस पेबल अकाउंट में चले जाएंगे। फिर एंट्री बनाएंगे बेटे, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिवेंचर होल्डर को हम 90,000 का पेमेंट दे देने वाले हैं और एक एंट्री बनाएंगे टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर से हम लोग एंट्री बनाएंगे 10,000, मतलब 10,000 रुपए हम लोग गवर्नमेंट को दे देने वाले हैं टैक्स का और 90,000 हम डिबेंचर होल्डर को दे देने वाले हैं इंटरेस्ट का। इस तरह से एंट्री हम लोग बना देने वाले हैं। उसके बाद क्या होगा सुनिए। उसके बाद बेटे अब 2018 की 31 दिसंबर आएगी। अब 2018 की जब 31 दिसंबर आएगी तब एंट्री क्या बनाएंगे, फिर से एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन, सुनिए मेरी बात ध्यान से, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 1,00,000 टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट 90,000 टू टीडीएस पेबल अकाउंट, ये अमाउंट आएगा 10,000, ये आ गया। फिर हम लोग क्या लिखेंगे, टीडीएस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 10,000 रुपए जो टीडीएस का अमाउंट है ये तो हम पे कर देंगे गवर्नमेंट को और ये वाली एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हम लोग पे कर देंगे डिबेंचर होल्डर्स को। तो इस तरह से हम लोग ये एंट्री जो है वो पेड करने की एंट्री आप लोग बना देंगे। चलो ये हो गया जी हमारा अमाउंट। इतनी वर्किंग करने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, ये होने के बाद 2018 का जो 31 दिसंबर है बेटे, हमने टोटल जो इंटरेस्ट पेड किया उसको हम स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से राइट ऑफ करने वाले हैं। एंट्री बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट। पूरे साल में 1,00,000 रुपए करके 2 बार में अपन ने 2,00,000 रुपए का इंटरेस्ट पे कर दिया, इसको हम लोग पी एंड एल से राइट ऑफ कर देने वाले हैं। इस तरह से मैं आपको ये एंट्री बनाकर दूंगा। आप सब बच्चे मेरे को ये बताओ, ये वाली बात आपको क्लियर क्या? तो किस तरह से कंपनी इंटरेस्ट का अमाउंट पे करेगी, किस तरह से उसको राइट ऑफ करेंगे, ये सब मैंने डिबेंचर के रिगार्डिंग आपको करवा दिया जी। चलिए ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात सबको क्लियर? इसी तरह से बेटा मेरे पास एक क्वेश्चन नंबर 6C है। इसी क्वेश्चन का 6 क्वेश्चन का एक सी पार्ट भी है जो मैं आपको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का सी पार्ट ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या है सुनो, यहां देखो ये लिखा हुआ है राज लिमिटेड प्रिपेयर देयर अकाउंट्स ऑन फिनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019
ड्यू टू अनअवॉइडेबल circumstances actual stock was taken on 10th April 2019। अब किसी रीजन की वजह से स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च की बजाय हमने 10 अप्रैल को निकाली है एंड इट वाज असर्टेन एट रुपी 1,25,000। इस डेट को हमारे स्टॉक की वैल्यू 1,25,000 है। अब हमें ये बाद में पता चला, इट वाज फाउंड दैट, बाद में हमें ये पता चला sales are entered into the sale book on the day of dispatch। सेल की एंट्री हम अपनी बुक्स में उस दिन करते हैं जिस दिन उसको डिस्पैच किया जाता है एंड रिटर्न इनवर्ड्स, हम लोग रिटर्न इनवर्ड्स बुक में ऑन दैट डे द गुड्स वर रिसीव, और सेल्स रिटर्न की एंट्री हम उस दिन करते हैं जिस दिन हमें गुड्स रिसीव हो जाती हैं। Purchase are entered into the purchase book on the day invoice are received। परचेज की एंट्री उसी दिन हम कर देते हैं जिस दिन हमें इनवॉइस रिसीव हो गया। स्टॉक मिले ना मिले हम परचेज की एंट्री कर देते हैं। सेल्स बिटवीन अप्रैल 2019 टू 9 अप्रैल रुपी 20,000 एज पर द सेल्स बुक। ये बोलता है कि सेल्स बुक के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल के बीच में हमने सेल कर रखी है 20,000 की। फ्री सैंपल फॉर द बिजनेस प्रमोशन इशूड फ्रॉम अप्रैल टू 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू 4,000। 4,000 वैल्यू के हमने फ्री सैंपल इशू कर रखे हैं। परचेज ड्यूरिंग अप्रैल 2019 to 9 April 2019 amounting to 10,000, but the goods of 2,000 not received till the stock taking। 10,000 रुपए की परचेज हमने की है जिसमें से 2,000 का स्टॉक अभी हमें रिसीव ही नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। इनवॉइस ऑफ द गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू 20,000 वर entered on 28th March but goods was not included in stock। 20,000 रुपए का ऐसा स्टॉक, 20,000 रुपए का ऐसा इनवॉइस जो हमें मिल गया था 28 मार्च को, बट गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, लेकिन गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया गया था, कोई दिक्कत नहीं है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। बेटा जो 25% ऑफ कॉस्ट होता है, आपको मैंने टॉपिक के बीच में बता रखा है कि वो 20% ऑफ सेल होता है, ऐसा मैंने आपको बताया था। अब मेरी बात को सुनो ध्यान से बेटे, हमें जो स्टॉक की वैल्यू 31 मार्च 2019 को हमने निकालनी थी, वो स्टॉक हमने 10th अप्रैल 2019 को निकाला। 10th अप्रैल 2019 में क्लोजिंग स्टॉक एट 10th अप्रैल 2019, 10th अप्रैल 2019 को जो आपका स्टॉक है वो 1,25,000 रुपए का है। क्लोजिंग स्टॉक आपका 1,25,000 रुपए का है। अब इस पीरियड में जो अपन ने ट्रांजैक्शन की हैं वो एक एक करके मैं बताऊंगा। इस पीरियड में पहली बात जो सेल हुई है, सेल्स फ्रॉम अप्रैल 1 टू अप्रैल 9, अप्रैल 1 से अप्रैल 9 के बीच में अपन ने सेल कितनी की थी, तो इसने बोला है सेल हमने की थी 20,000। मैंने सामने बुक रखी हुई है, बुक में लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा सुनो। सेल का जो अमाउंट है, आप सब लोग मेरी बात को समझिएगा, सेल का जो अमाउंट था वो हमारा लेस हो गया होगा, वापस से क्या करना पड़ेगा, ऐड। लेकिन याद रखिए सेल हुई थी 20,000 और सेल में जो जीपी है
वो 20% ऑफ सेल है। कॉस्ट का 25%, सेल का 20% होता है, वो माइनस कर देंगे प्रॉफिट इसमें से, तो सेल एट कॉस्ट निकल कर आएगा 16,000, वापिस से ऐड कर दो। इसके अलावा ये वाला पॉइंट मैंने ऐड कर दिया। इस पीरियड में अपन ने फ्री सैंपल बांटे थे 4,000 रुपए के। अब जो फ्री सैंपल हमने दिए थे 4,000 रुपए के, उससे हमारा स्टॉक क्या हो गया था, कम। वापिस से ऐड कर दो, ऐड फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड, कितना किया था जी, 4,000, वो वापिस से ऐड कर दो, हमने कर दिया। इसके बाद इसने क्या बोला हमें, सुनते जाएं ध्यान से। इसके बाद हमें क्या बोला, ये देखो आप, फ्री सैंपल के बाद फिर इन्होंने ये बोला, कहता है कि परचेज इस पीरियड में हमने कितना किया था, 10,000 का, जिसमें से 2,000 का हमें रिसीव ही नहीं हुआ। परचेज में से 10,000 में से 2,000 का हमें रिसीव ही नहीं हुआ। आप मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, उसको क्या करेंगे, लेस। ड्यूरिंग द ईयर जो परचेज किया, उसने स्टॉक इंक्रीज कर दिया होगा, परचेज ड्यूरिंग दिस पीरियड हमने परचेज किया था 10,000, जिसमें से 2,000 का हमें इसमें से रिसीव ही नहीं हुआ, ये माइनस कर देंगे। तो बेटा इतना काम करने के बाद एक पॉइंट और है, इनवॉइस ऑफ द गुड्स परचेज ₹20,000 which was entered in 28th March but goods was to be not included in stock। आप मेरी बात सुनो, परचेज तो कर लिया लेकिन स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया था, तो फिजिकल स्टॉक बनाने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। परचेज बिफोर 31st March but not included in stock, कितना है जी, 20,000, ये ऐड करेंगे। और इन सब बातों को एडलेस करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटे, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31st March 2019, ये हमारे स्टॉक की वैल्यू निकल कर आएगी। मैं क्या करूंगा, 1,25,000 ऐड 16,000 ऐड 4,000 माइनस 8,000 और ऐड 20,000, तो 1,57,000 ये मेरा फिजिकल स्टॉक जो है वो मेरे गोडाउन में होगा। इतनी वैल्यू हम निकालेंगे जी। तो बेटे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर, आप मेरी बात को समझिएगा, मैंने बेटे आप लोगों को जो क्वेश्चन अभी करवाया, 6 क्वेश्चन करवाया, जिसका ए बी और सी, ये 3 पार्ट मैंने आज की क्लास में आपको करवाए। और ये जो एग्जाम पेपर है, ये बाकी पेपर मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले सोल्व करवा चुका हूँ, जो आप लोगों के सिलेबस में था। इस पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे हैं, एक इन्वेंट्री रेशो का है, एक इसके अंदर ज्वाइंट वेंचर का क्वेश्चन है, जो आपके सिलेबस को रिलेट नहीं करता है। तो भाई एक बात मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक आप लोगों को कर लेना है, मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। अगली क्लास फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा, बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। हम लोग 1 to 1 टॉपिक, 1 to 1 क्लास कर रहे हैं, और हर एक एग्जाम पेपर जो आपके सीए इंस्टीट्यूट ने दिया है वो, और प्लस आपके इंस्टीट्यूट की आरटीपी, सब मैं आप लोगों के साथ 1 to 1 हमारी इस अनअकैडमी की क्लास में आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू सो मच, बाय।